पेपर लीक की बदनामी का दंश अब छत्तीसगढ़ की इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को भी लग गया है। विश्वविद्यालय में आज हुआ बीएससी सेकेंड ईयर का एटोमोलॉजी का पेपर लीक होने के अंदेशे से रद्द कर दिया गया। इस पेपर को रद्द करने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 5 सदस्यों की एक जांच कमेटी बना दी है जो इस मामले की जांच करेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। वैसे कांग्रेस ने इस मसले पर सरकार को चारों तरफ से घेरने की कोशिश भी की है। ये रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक हुआ है, मैंने पूरी रात जाके पढ़ा था, मेहनत की मैं। तो हम एग्ज़ाम दे के जैसे हम बाहर आए हमको पता लगा कि पेपर लीक हो गया। पीडीएफ आया अभी तो उसमें देखे कि जो क्वेश्चन पेपर आया था हूबहू वो सेम था। ये दुखड़ा है छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों का, जिनका पेपर लीक हो चुका है। इससे ये तो साफ है कि ना नीट पेपर लीक से सबक लिया गया और ना ही कोई एहतियात बरता गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी सेकेंड ईयर के एंटोमोलॉजी का पेपर था। पेपर सुबह 10 बजे होना था। विश्वविद्यालय प्रबंधन के मुताबिक सुबह 8:54 पर उन्हें एक ईमेल मिला था जिसमें पेपर लीक होने की जानकारी दी गई थी। हालांकि ईमेल में कोई ठोस तथ्य या पेपर की कॉपी नहीं थी, इसलिए परीक्षा को तय समय पर कराने का फैसला लिया गया। बच्चे जैसे ही परीक्षा देकर बाहर आए सोचकर निकले थे कि अब त्योहारों पर घर जाना होगा। कई छात्रों की टिकट बुक थी, लेकिन जब पता लगा कि जिस पेपर को लेकर वो बाहर आए हैं वो लीक हो चुका है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले बात तो बहुत गलत हुआ है, ये हम मेहनत किए थे और उसका फल अब हमको नहीं मिल पाएगा। मेरी मांग है कि इस पे सख्त कार्रवाई की जाए कि फिर से ऐसी गलती ना हो और जल्दी से जल्दी इंक्वायरी बैठाई जाए और जो हमारा टिकट का वो था वो पैसा वापस करने की वो करे। हमने जो मेहनत की थी अच्छे से पेपर दे के आए थे, बहुत ही अच्छे मार्क्स जो थे आने वाले थे एग्ज़ाम में, बट जैसे हम लोग बाहर आए पता लगा कि एग्ज़ाम पेपर जो है लीक हो गए हैं, तो बहुत बुरा लग रहा है। हम दरअसल पेपर लीक के दौरान करीब 11:15 बजे विश्वविद्यालय को दोबारा व्हाट्सएप पर मैसेज मिला था। इस बार मैसेज के साथ पेपर की पीडीएफ भी भेजी गई। पेपर परीक्षा शुरू होने के बाद लीक होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने परीक्षा निरस्त कर दी है। कमेटी बनाए, कमेटी द्वारा परीक्षण करें। अभी ऐसा पता चला है कि कुछ कंटेंट उस व्हाट्सएप में चल रहा था वो मिल रहे हैं। तो हमने पहले गोपनीयता और विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए आज के पेपर जो एंटोमोलॉजी है सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर के, वो आज के पेपर को हमने निरस्त करने का निर्णय लिया है। जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा वैसे ही सरकार एक्शन में आ गई। सीएम ने 5 सदस्यीय टीम का गठन कर इसकी जांच की बात कही है। 5 सदस्यीय समिति का भी गठन हुआ है, उस पर जांच होगी और जांच के बाद रिपोर्ट आने पर दोषीदारों के ऊपर में सख्ती से कार्रवाई होगी। हालांकि इस पर सियासत तेज हो गई है। इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर ही निशाना साध दिया है। अब अलग अलग विश्वविद्यालय में जो परीक्षाएं हैं वो लीक होने का काम हो रहा है। 10 बजे जो एग्जाम होना था वो एग्जाम 8 बजे सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। जांच तो होगी, लेकिन छात्रों को सिर्फ जांच नहीं, इस सवाल का जवाब चाहिए कि आखिर इस लीक के लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि इन दिनों पेपर लीक की खबरें केवल बढ़ रही हैं। मई 2026 को नीट यूजी का पेपर लीक हुआ। महाराष्ट्र टीईटी की परीक्षा से एक दिन पहले प्रश्न पत्र की कॉपियां जब्त हुई। उत्तराखंड एसएससी ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा में धांधली हुई। छत्तीसगढ़ बोर्ड में कक्षा 12वीं का हिंदी पेपर सोशल मीडिया पर लीक हो गया। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धांधली की खबर सामने आई। और ये खबरें यही खत्म नहीं होती। हर बदलते दिन के साथ अखबारों की हेडलाइन में पेपर लीक की खबरें अब कब्जा कर रही हैं। ऐसे में छात्रों का सवाल बस यही है कि कब तक उनकी मेहनत के साथ ऐसा खिलवाड़ होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो विश्वविद्यालय का पेपर लीक हो जाना गंभीर चिंता का विषय है। पूरे देश में पेपर लीक अब बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पेपर लीक कानून में सख्ती के बाद देश में यह पहला मामला होगा जब किसी विश्वविद्यालय में पेपर इस तरीके से लीक हुआ हो। इसलिए इस मामले में जो भी दोषी सामने आएंगे उनको नए कानून के मुताबिक सख्त सजा मिलनी तय है। मगर इससे छात्रों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार क्या करेगी अब तक सामने नहीं आया है।